स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 2025 में ये आईपीओ की टर्म बार बार न्यूज में रही है कि कहीं कह रहे हैं कि भैया फलानी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, कहीं कह रहे हैं कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बट उसका शेयर प्राइस यहां पर गिर रहा है। पर टर्म बार बार न्यूज में रही है और जिसकी वजह से 2025 में अक्टूबर महीने तक 111 कंपनीज ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 2.2 लाख करोड़ रुपीस रेज किया है। अब देखने में तो नंबर बहुत बढ़िया लगता है ना कि हाँ यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग जहां पर कंपनीज सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर पैसा रेज कर पा रही हैं। बट पॉइंट कहां है, दिक्कत कहां है कि आईपीओ का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कैपिटल रेज किया जाए फ्यूचर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन के लिए। बट यही आईपीओ का टूल यहां पर रेज यूज किया जा रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एज वेल एज प्रमोटर्स और फाउंडर्स द्वारा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी की वजह से। कि उस तरीके से इसको देखा जा रहा है कि भैया एग्जिट मिल जाए, ऑफर फॉर सेल से अपने शेयर्स बेचेंगे और मार्केट से एग्जिट ले लेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा के अपनी बैंक बैलेंस को यहां पर मेंटेन कर लेंगे। दैट इज द कंसर्न। तो अगर यही सिलसिला रहा तो यार इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप्स की लाइफ साइकिल है वो तो सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से आईपीओ तक की रही। उसके बाद का क्या, उसके बाद की ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या? बिकॉज पिछले कुछ सालों में अगर हम 25 टेक स्टार्टअप्स यहां पर देख चुके हैं जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, तो मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट एवरेज रिटर्न्स जो कि बाकी कंपनीज के केस में देखने को मिली है। क्योंकि आफ्टर कंपनी जब आईपीओ लॉन्च कर रही है तो उसके बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, या इस प्रकार के ऑफर फॉर सेल का ही एक मेजर मोटिव वहां पर बन गया है आईपीओ लॉन्च करने का। तो आइए आज के सेशन में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या ये पूरा इशू है, क्यों आईपीओस की जो वेव है देखने में तो बहुत सुनहरी लग रही है बट अंदर से उतने ही कंसर्न्स हैं, और अगर ऐसा ही चलता गया तो इंडियन इकोनॉमी को ये इंटरनली ही यहां पर ब्लीड कर देगी। तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ। आईपीओ का कॉन्सेप्ट, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स यहां पर ऑफर कर रही है पब्लिक को, जिसके माध्यम से कैपिटल रेज करेगी और उस कैपिटल को अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। बट आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस है कंपनी के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, राइट। एट द सेम टाइम ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ जी फलानी कंपनी ने अपना आईपीओ यहां पर लॉन्च किया है, एंड मोर ओवर उस कैपिटल को यूज करके वो फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं। बट इफ यू लुक एट द आईपीओस और द फंड रेजिंग ट्रेंड्स अगर हम यहां पर समझें पिछले कुछ सालों के, तो 2021, 22, 23, 24 में आप देखिए कि कंपनी द्वारा फ्रेश कैपिटल बहुत ही मिनिमल सा रेज किया गया है। ऑफर फॉर सेल यहां पर ज्यादा रहा है कि जहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स द्वारा अपने भी शेयर बेचे जा रहे हैं ताकि ओनरशिप चेंज हो और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को यहां पर पैसा मिल जाए। फॉर एवरी ईयर यू कैन सी दिस, फ्रेश कैपिटल का साइज कम है, ऑफर फॉर सेल का ज्यादा है, फ्रेश कैपिटल साइज का कम है, ऑफर फॉर सेल का ज्यादा है। तो वहीं से कंसर्न रेज किया जाता है कि क्या यही सिलसिला चलेगा कि जहां पर कंपनीज को सिर्फ आईपीओ तक लेके जाना और उसके बाद छोड़ देना है। बिकॉज पिछले 4 सालों में अगर 25 टेक कंपनीज का आईपीओ यहां पर आया है तो सिर्फ 4 ऐसी जो कि मल्टी बैगर्स रही हैं, राइट। 8 ऐसी जो कि कंप्लीट लूजर्स हो चुकी हैं कि भैया जिनका जो आईपीओ प्राइस से भी बिल्कुल कम यहां पर दाम करेंटली हो चुका है, कि जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया होगा उनको तो नुकसान यहां पर हो गया होगा। सो दैट इज द कंसर्न ना। और इन पूरे आईपीओ वेव की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? वो 2021 से हुई है ना, कि कंपनीज ने देखा कि यार रिटेल इन्वेस्टर की तो पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ गई है, तो क्यों ना इसका बेनिफिट लिया जाए। कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोविड के समय पर जब बहुत सारा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देख रहा था जो कह रहे थे कि यार बैंक में पैसा रखने के बजाय आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक वेव वहां पर आई कि जहां रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि यार दिस इज अ चांस, कि जहां पर उसके लिए वेल्थ जनरेशन का चांस बन रहा है, लिस्टिंग गेन्स वहां पर वो हासिल कर सके। एंड मोर ओवर एक लॉटरी का सिस्टम बन गया कि चलो यार आईपीओ अटेम्प्ट तो करते हैं, अगर मिल गया तो जैसे ही कंपनी की लिस्टिंग होगी उसे बेच देंगे, प्रॉफिट यहां पर कमा लेंगे। तो इस चीज को फॉलो करते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन का इंक्रीज देखते हुए कंपनीज ने भी आईपीओस की प्लानिंग यहां पर करनी शुरू कर दी। दैट नाउ इज द राइट मोमेंट कि जब हम अपना पैसा रेस कर सकें या जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर कैश आउट किया जा सके। अब वेव तो 2021 में यहां पर इस प्रकार से शुरू हुई, बट कंसर्न स्पेकुलेशन का, कंसर्न था एग्रेसिव प्राइसिंग का, कि जो वैल्यूएशंस यहां पर रखी जा रही हैं, एक्सेसिव मल्टीपल्स, कि जहां नाइका, पेटीएम, जोमैटो, इन सभी कंपनीज का क्रिटिसिज्म किया गया है कि भैया इनकी तरह बहुत हाई वैल्यूएशंस रखी गई हैं, जो इनकी सेल्स हैं उसका 21 से 27 गुना इन्होंने वैल्यूएशंस वहां पर रखी हैं, राइट। और जब ग्लोबल काउंटर पार्ट से कंपेयर किया जाए तो उनका 6 से 7 टाइम्स का यहां पर रहता है, 6 से 7 गुना वो अपनी वैल्यूएशंस रखते हैं, ये रख रहे हैं 21 से 27 गुना।
जिसकी वजह से जो पोस्ट लिस्टिंग, मतलब जब एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद जो उसके शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो पोस्ट लिस्टिंग डिक्लाइंस यहां पर देखने को मिले कि शेयर प्राइस सडनली डिक्लाइन हो गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? पेटीएम का है, जो मेजर डिक्लाइन हमने ऑब्जर्व किया है। एंड पेटीएम के साथ तो ये भी रहा है कि जैसे उनका पेमेंट बैंक था उसके ऊपर आरबीआई ने कड़ा डिसीजन वहां पर लिया, बंद कर दिया गया, उसके बाद तो सिग्निफिकेंटली और एक ड्रॉप चला गया, है ना, कंज्यूमर बेस कम हो गया, वो सारे कंसर्न्स उनके साथ वहां पर एसोसिएटेड रहे हैं, राइट। एंड मोर ओवर इस प्रकार के जो आईपीओस में ओवर वैल्यूएशंस हैं, इनमें बहुत ही अनरियलिस्टिक ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशंस और अजम्पशंस रखी जाती हैं कि इंडियन कंपनीज की वैल्यूएशंस को कंपेयर किया जाता है इंटरनेशनल काउंटर पार्ट से, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज से, अमेजॉन, उबर, अलीबाबा, कि भैया वो भी तो इतनी वैल्यूएशंस रखते हैं। अरे भाई, उनकी वैल्यूएशंस उनके मार्केट में और हमारी वैल्यूएशंस और हमारी मार्केट में बहुत फर्क है, मार्केट मैच्योरिटी का बहुत फर्क है। हमारी मार्केट अभी भी बहुत एक तरीके से ग्रो कर रही है, वहां पर मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है, राइट। रेगुलेशंस का फर्क है, यूनिट इकोनॉमिक्स का फर्क है, तो कैसे ये चीज पॉसिबल है? और सबसे बड़ी मजाक की बात यहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले, है ना, मान लीजिए $2 बिलियन की वैल्यूएशन पे फंड रेज किया, जैसे आईपीओ आया कह दिया कि भैया हमारी कंपनी की वैल्यूएशन तो $8 बिलियन है। ये रातों रात वैल्यूएशन जो चेंज हो रही है, ये किस बेसिस पर हो रही है? वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है उन कंपनीज के पोस्ट लिस्टिंग गेन्स के ऊपर, कि जैसे कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद उन कंपनीज का शेयर प्राइस डिक्लाइन होने लग पड़ता है। अब हालांकि जोमैटो के केस में मैं बिल्कुल कहूंगा कि इन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया था इनकी ओवर वैल्यूएशन के लिए, बट दे हैव प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करी, जिसकी वजह से जोमैटो की कंपनी का शेयर प्राइस यहां पर बढ़ा एंड 303% तक का यहां पर रिटर्न दे रहा है अपने आईपीओ प्राइस से, राइट। कि अगर आईपीओ प्राइस आपका 100 रुपए का था तो भैया 303% तक का रिटर्न यहां पर आ रहा है। तो ऐसे ही जोमैटो, एक्सिगो, ब्लैकबक, ऐसी कंपनीज तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो अच्छे रिटर्न्स यहां पर दे चुके हैं जब से उन्होंने अपना 2021 से आईपीओ यहां पर लॉन्च किया है, राइट। दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स। बट वहीं पेटीएम, मामा अर्थ, नाइका, इन सभी कंपनीज के रिटर्न्स फिर और ज्यादा कम हो चुके हैं, बिकॉज वो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, ओवर वैल्यूएशंस के ट्रैप में यहां पर फंस गए, या ऑफर फॉर सेल वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द मनी। सो दैट इज वाई इस कंसर्न को बार बार रेज किया जाता है कि यहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जैसे इन कंपनीज के शेयर प्राइस बाद में गिरे हैं, सडनली $18 बिलियन का यहां पर वाइप आउट हुआ है इन 5 फेम्ड आईपीओस की वजह से, जो आपका पेटीएम, जोमैटो, नाइका, डिलीवरी, पॉलिसी बाजार, इन सभी के केस में ये ट्रेंड रहा है कि लिस्टिंग बहुत, जो इशू प्राइस है बहुत हाई रहा, लिस्टिंग प्राइस सडनली ड्रॉप हुआ, और उसके बाद जो बाकी सेकेंडरी मार्केट में प्राइस रहा वो तो और भी यहां पर कम रहा है। एंड बहुत सारे लोगों की जो, एंड खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज वो कंपनी के हाइप पे चले जाते हैं, वो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की नॉलेज गेन करना कोई रातों रात का खेल नहीं है, टेक्स सम टाइम। एंड सिंस एक जो स्कैमस्टर्स यहां पर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स यहां पर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, उनकी वजह से भी एक बहुत नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि अच्छा हाँ यार ये वाली कंपनी तो बहुत बढ़िया है। अगर आप खुद देखें यूट्यूब के ऊपर कंटेंट इस तरीके का बहुत सारा अवेलेबल है जहां ये बताया जा रहा है कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, है ना, और वो उसी परसेप्शन को फॉलो करते हैं। जो लोग समझ पाते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स को पकड़ लेते हैं, वो शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा भी पाते हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए फिर इस प्रकार का $1 बिलियन का वाइप आउट भी यहां पर होता है, राइट। एंड अगर इस ओवर वैल्यूएशन के स्ट्रक्चरल इंसेंटिव्स को भी अगर आप समझें, देखिए हर एक कंपनी द्वारा वाइल लॉन्चिंग देयर आईपीओ उनके द्वारा एक मर्चेंट बैंकर हायर किया जाता है, जिसका पॉइंट हमने पहले भी देखा कि उनके द्वारा ओवर वैल्यूएशंस रखी जाती हैं। अब इसका रीजन क्या है कि मर्चेंट बैंकर की जो फीस है वो परसेंटेज बेस सिस्टम पर है, उसका कमीशन परसेंटेज बेस पर है, राइट। और उनका अगर आईपीओ प्राइस ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है भैया उनका कमीशन भी यहां पर ज्यादा रहेगा। तो पहली बात तो भैया उनकी अर्निंग्स को बूस्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा जरिया यही है, जहां पर फिर वही अनरियलिस्टिक अजम्पशंस वहां पर रखी जाती हैं। रेगुलेटरी गैप, सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज के ऊपर। सेबी कहता है कि भैया मैं तो इस चीज में कोई कंट्रोल नहीं दिखाऊंगा कि भैया कंपनीज किस वैल्यूएशन पे यहां पर खुद को आईपीओ पर लॉन्च कर रही हैं। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ माइंड, मार्केट खुद उन्हें वहां पर एडजस्ट कर देगी, राइट। एंड मोर ओवर जो बुक बिल्डिंग के डिस्टॉर्शंस हैं कि प्रोमोटर्स और जो बैंकर्स हैं सेट करते हैं प्राइस बैंड्स को ताकि मैक्सिमम फंड रेजिंग की जा सके, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू के दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। वही कह रहे हैं ना कि जहां पर ग्लोबल कंपनीज या ग्लोबल आईपीओस मैक्स टू मैक्स 10 गुना तक की यहां पर वैल्यूएशन रखते हैं, इंडियन आईपीओस केस में 21-27 गुना तक की वैल्यूएशन जा रही है ना। क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक बस हाइप को यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पेकुलेटिव गेन्स को यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑफर फॉर सेल के समय पर जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं या जो वेंचर कैपिटल जिन्होंने पैसा लगा रखा था, वो हैवी अमाउंट्स में यहां पर विड्रॉ करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी यहां पर कमाते हैं,
राइट। एंड मोर ओवर रिसेंटली नितिन कामत, आपने इनका नाम सुना होगा, जीरोधा के जो कर्ता धर्ता भी हैं, नितिन कामत ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट भी यहां पर रेज किया कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो फ्यूल करता है आईपीओ के रश को। क्यों? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखिए, अगर कंपनी वहां पर प्रॉफिट्स कमाएगी तो कंपनी को वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करना पड़ेगा, या कंपनी के ओनर को कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और अगर उन प्रॉफिट्स को वो अपने पास लेता है ना, उन्हें विड्रॉ करता है डिविडेंड्स की फॉर्म में, तो इनकम के सोर्स में ऐड हो जाएगी, फिर वहां पर 30% से ज्यादा का टैक्सेशन देना पड़ेगा। राइट। तो एक टैक्स आर्बिट्राज यहां पर क्रिएट होता है कि भैया इस तरीके से 50% से ज्यादा का टैक्स तो यहां पर जा ही रहा है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो प्रॉफिट विड्रॉ भी कर रहे हैं। बट वहीं अगर लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है और उस समय पर अपने शेयर बेच रही है, तो कैपिटल गेन ही है ना, वो तो सिर्फ 15% है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 12.5% यहां पर रह चुका है। तो एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज है कि कंपनीज इसी वजह से एक लॉस मेकिंग कंपनी भी अपना आईपीओ वहां पर लॉन्च कर रही है। राइट। एक नया कॉन्सेप्ट, नया एंगल इन्होंने यहां पर डिस्कस किया, जिसकी वजह से अगेन डिबेट यहां पर शुरू हो चुकी है। आपका क्या ओपिनियन इससे रिलेटेड जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड रिसेंटली द लेंसकार्ट है ना, रिसेंट लेंसकार्ट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि $8 बिलियन की वैल्यूएशन आपने यहां पर रखी है ना। अब इनका जो ओपनिंग यहां पर हुआ है थोड़ा ठीक हुआ, फिर अगेन जैसे ही वो लिस्टिंग की बात आई तो थोड़ा सा प्राइस में ड्रॉप आ गया है। बट अब वही है कि समय बताएगा कि या फंडामेंटल्स बताएंगे या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बताएगी कैसे यहां पर काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और कंसर्न यहां पर है कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, जबरदस्ती अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आईपीओ से जस्ट पहले दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब उस चीज के लिए ले ऑफ्स भी यहां पर कर रहे हैं कि चलो भैया अपनी इनपुट कॉस्ट को कम किया जा सके, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम किया जा सके। बट क्या ऐसी कंपनीज लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आईपीओ लॉन्च करने के लिए जस्ट बिफोर द आईपीओ पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेजर कॉस्ट कटिंग करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, है ना। ये कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है। राइट। अब सेबी इसके ऊपर क्या कहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए यहां पर रखेंगे कि लिस्टेड कंपनी है जो कि करंटली 80% प्रोमोटर होल्डिंग रखता है एंड 20% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबीज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, व्हाट एक्शन मस्ट द कंपनी टेक टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस? क्या एक्शन यहां पर उस कंपनी को लेना पड़ेगा? 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। ऑलराइट। एंड मोर ओवर वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है, दिक्कतें फेस करते हैं, हम उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो आप डेफिनेटली इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके अगेन इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर मॉक टेस्ट ये सभी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। खासकर पीवाईक्यूज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। एंड करेंटली जितने भी लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनरोल्ड इनटू आवर क्रैश कोर्स द सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स। राइट। तो बैच शुरू हो चुका है, बट अभी भी मौका इसमें एनरोल करने का। एंड सिंस लर्नर्स डेज की सेल यहां पर चल रही है तो उस केस में आपको ये कोर्स यहां पर मात्र 5,000 की वैल्यू पे मिल रहा है ना। तो पॉइंट इज, इसी कोर्स के माध्यम से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की कंटेंट कवरेज रहेगी लाइव क्लासेस के थ्रू, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन रहेगा, टेस्ट की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी। मतलब जो एंड टू एंड सोल्यूशन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए हो सकता है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस। एंड इसमें आपके लिए 1-on-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल है जो कि बहुत क्रूशियल रहती है, खासकर प्रीलिम्स से पहले, जहां पर एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाता है। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स अगर आपको चाहिए इस कोर्स पर तो आप ARG लाइव का भी कूपन कोड यहां पर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ लिस्टिंग गेन्स जो यहां पर अब इतने नहीं रहे हैं, बिकॉज कंपनीज की वैल्यूएशंस ओवर हाइप्ड हैं, स्पेकुलेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे वो लिस्ट हो जाएंगे तो उनका शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। अब रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली किस लिए इन्वेस्ट करता है? लिस्टिंग गेन्स के लिए। क्या यार मेरे को 200 रुपये में शेयर मिल रहा है, जैसे लिस्ट होगा 500 का चला जाएगा, 300 रुपये में यहाँ पर कमा लूंगा। यही एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी लेके वहां पर चलते हैं। अब ड्यू टू दिस ओवर हाइप्ड वैल्यूएशंस एंड मोर ओवर जो लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें, पिछले साल 29% तक का लिस्टिंग गेन होता था, 2025 में मात्र 8.41% का यहां पर रह चुका है। राइट। और उससे पहले 2023 की बात है 27% तक का लिस्टिंग गेन था। राइट। तो 2025 में इतना कम हो चुका जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स की जो आईपीओ में पार्टिसिपेशन है वो भी कम होती हुई देखने को मिल रही है। कि जो पहले सब्सक्रिप्शन रेट आपका 26 टाइम्स यहाँ पर, या 33 टाइम्स जो यहाँ पर रहता था, 33.71 टाइम्स जो यहाँ पर रहता था, अब वो कम होके मात्र 27 गुना हो चुका है। सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न कि जहां पर इस रिटेल इन्वेस्टर्स की वेव के साथ कंपनीज ने अपने आप को राइड किया आईपीओ में, अब वही अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर इच्छुक नहीं रहेंगे ऐसे आईपीओ की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के, या कम इनका नंबर देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जो जेन्युइन कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
जिनके फंडामेंटल्स भी सही हैं। क्योंकि अगर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा बाकी इन्वेस्टर्स ने भी बैकआउट करना शुरू कर दिया, या उनको यही लग रहा है कि यार मार्केट तो बहुत ही बबली यहाँ पर हो चुकी है, पता नहीं कब जैसे ये शेयर प्राइस यहाँ पर क्रैश कर जाए या कब जैसे इनके फंडामेंटल्स यहाँ पर क्रैश कर जाएं, तो जो एक्चुअली में वर्दी कंपनीज हैं इस प्रकार के कैपिटल की, उन कंपनीज के लिए भी कैपिटल रेज करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। अब हालांकि सेबी ने यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स को कहा है कि भैया अपनी वैल्यूएशन को लेके थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो, इतनी हाई वैल्यूएशंस मत रखो, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर डगमगा जाता है। बिकॉज एक हाई वैल्यूएशन पे लॉन्च हुआ, सडनली रियलिटी हिट हुई, शेयर प्राइस वहां पर गिर गया। बट जहां पर सबसे बड़ी पॉइंट क्या आती है कि भैया सेबी को स्टेप इन शायद कर ही लेना चाहिए कि कुछ एक बेसिक फ्रेमवर्क यहां पर बनाए, जिसके माध्यम से आईपीओ की वैल्यूएशंस कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसका एक गाइडिंग पाथ यहां पर क्रिएट किया जा सके। बिकॉज अगर नहीं रहा तो उस केस में ये कंसर्न बढ़ता ही जाएगा, है ना। अगले साल हो सकता है और कंपनीज अपनी ओवर वैल्यूएशन लेकर आए, एंड एक कंसर्न बन चुका है ना। एक बहुत मीम भी इस चीज पर वायरल हुआ था कि मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई बनाना शेक बनाने वाला बंदा है, वो कहे कि भैया मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एआई डिसाइड करता है कि कितनी विस्कोसिटी रहेगी उस बनाना शेक की, कितनी डेंसिटी रहेगी, राइट, और उसके थ्रू मैं एक टेक कंपनी यहां पर बन रहा हूं, मुझे भी यहां पर आईपीओ लॉन्च करना है, तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगी। द पॉइंट इज द प्रोडक्ट हैज टू बी एक्चुअली टेक इंटेंसिव एंड द कंपनीज फंडामेंटल शुड सपोर्ट देयर इवैल्यूएशंस। क्योंकि वैल्यूएशंस अगर ओवरहाइप्ड रही तो ये नतीजा डेफिनेटली रहेगा, जो कि रिसेंटली हम देख ही रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स फॉल हो चुके हैं यार, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा कंसर्न है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो इतनी इच्छा यहां पर दिखाते थे अपने आईपीओ में पार्टिसिपेट करने की, वो कम हो चुकी है ना। और लेंसकार्ट के केस में भी एक इंडिकेशन यहां पर मिल रहा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड। ठीक है, सेबी ने अभी तक यहां पर एक ओपन हैंड दिया था कंपनीज को, बट इट शुड बी रिवाइज नाउ, बिकॉज अगर ये रिवाइज नहीं किया गया तो ब्रॉडर रिस्क तो है ना। मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल यहां पर होता रहेगा कि आपके एक्सेस फंड्स चेस करेंगे ओवरहाइप्ड आईपीओस को, और जो एक्चुअली में प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, रिसर्च एंड इनोवेशन के, उन सेक्टर्स को यहां पर फिर अगर वो कैपिटल रेस करना चाहें, उनके लिए पैसा नहीं रहेगा। बिकॉज इन्वेस्टर का वो एपेटाइट खत्म हो जाएगा ना कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, बिकॉज उसने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जहां से उसको लॉस हो गया, राइट। एंड रिटेल इन्वेस्टर के इंपैक्ट की तो अगर हम बात करें, अगर रिटेल लॉसेज ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो डेफिनेटली ट्रस्ट इरोड हो जाएगा, मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन कम, एंड हेंस द लिक्विडिटी विल आल्सो रिड्यूस। एंड मोर ओवर इन द लॉन्ग रन जो क्रेडिबिलिटी रिस्क है, एक परसेप्शन जो रहता है ऑफ इनसाइडर एनरिचमेंट ओवर द फेयरनेस, कहीं ना कहीं वो इंडिया के आईपीओ मार्केट की रेपुटेशन को यहां पर डैमेज कर देगी कि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हीं को ही एग्जिट देने के लिए यहां पर आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है एक हाई वैल्यूएशंस पर, ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स यहां पर हो सकें। एंड कामत साहब ने जो यहां पर टैक्स आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट यहां पर लाया है, वो भी कहीं ना कहीं फिर एप्लीकेबल रहता है कि हाँ भैया ऐसे नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जिसके से वो टैक्स की वैल्यू 50% तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। नॉर्मल कैपिटल गेन्स दिखाओ 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमा लो, है ना। तो बट इट हैज टू बी अ वेरी फंडामेंटल थिंग। आईपीओ का जो प्रोसेस है एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, सेक्रेड प्रोसेस है। कंपनीज एस्पायर करती हैं, कंपनीज मेहनत करती हैं, सालों सालों तक वो अपने आप को कंट्रोल करके रखती हैं, और जब उनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, तब जाके वो अपने आईपीओ वहां पर लॉन्च करते हैं, और उन आईपीओ के बेसिस पर वही कंपनीज फिर ग्लोबल कंपनीज में भी कन्वर्ट होती हैं। बट अगर यही प्रोसेस रहा तो उस केस में शायद ये कंसर्न और बड़ा हो जाएगा, है ना। वो इंटरनली जहां स्टार्टअप्स हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन सकते हैं, नए गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने का सोर्स बन सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन का सोर्स बन सकते हैं, वहीं ये स्टार्टअप्स इंटरनली इंडियन इकोनॉमी को ब्लीड आउट करते हैं। बिकॉज फिर जो एक्चुअल कंपनीज हैं जिनके पास कैपिटल आना चाहिए, या वर्दी कंपनीज के पास जो कैपिटल आना चाहिए, वो भी नहीं आ पाएगा, राइट। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर आज जरूर हुआ हो, राइट। तो प्लीज अपने नोट्स में सारे पॉइंट्स को कंपाइल कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।